ये जो सोच है ये लोगों की सोच है कि जैसे ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए बोलते हैं, लोगों के जो देश की जनता है उनके हित में बोलते हैं, तो बीजेपी ज़रूर उनको रोकते हैं। और अभी हाल ही मैंने देखा कि राहुल जैसे संसद में आए, उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने प्यार के तरीके से नमस्ते किया, या जो जो तरीका अपनाया वो खाली प्यार का तरीका था। यही तरीका हमें सिखाया गया है, हमारे बाप दादा के टाइम से हमें सिखाया गया है कि प्यार और स्नेह से सबसे मिलें और अच्छे रिश्ते रखें। हम रिश्ते रखते हैं, बीजेपी रिश्ते तोड़ते हैं। वो अपने खुद अपनी जो शादी है या जो मैरिज होता है उसी को वो महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने रिश्ते अपनाने चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जो जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का है, जो किसान हैं, जो राहुल ज़रूर इन मुद्दों की बात करते हैं, पर जैसे ही बात करेंगे तो कोई स्लोगन होगा बीजेपी की तरफ से, या जिस तरीके से भी उनको रोका जाए वो रोकने की कोशिश करते हैं। ज़रूर वो कुंभ की बात करेंगे और बस बीजेपी यही बोलेगी कि आप लोग कुंभ के मेले में क्यों नहीं गए। पर यह है कि देखिए, जहाँ कोई वीआईपी का अरेंजमेंट होता है, हमें वहाँ उस समय जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी आए। हम कभी भी जा सकते हैं कुंभ के मेले में, या हमारा जो धार्मिक दौरा होता है हम देश के हर कोने पे पहुंचते हैं, पर हमें दिखावा नहीं करना है कि हम उसी समय जाएं जहां सब लोग पहुंच रहे हैं और वीआईपी मूवमेंट हो और वीआईपी स्पेशल अरेंजमेंट हो जिससे लोगों को असुविधा हो। तो मैं यही बोलूँगा कि राहुल को ज़रूर स्पीकर ने जिस तरीके से बस अपना सोच रखा और अजर्न किया हाउस को, लोगों को पसंद नहीं आया। जहाँ भी लोगों का अनुभव है मैं उसमें शामिल होता हूँ और मैं उनकी बात समझता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि राहुल को ज़रूर रोका जाता है। जो असल मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं तो बीजेपी उनको रोकते हैं। और मेरी विनती है स्पीकर जी से कि राहुल को बोलने दिया जाए। लोगों की इच्छा यही है, जो हमारा प्यार है वो सामने दिखाई देता है, कोई दिखावे की प्यार नहीं है। अगर राहुल ने जिस तरीके से अपनी बहन को प्यार तरीके से ग्रीट किया वो बहुत अच्छा है और यही सीखा है हमने। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी राजनीति में जितनी भी पार्टी हैं उनको इस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं के द्वारा रिस्पेक्ट करें, उनको सुरक्षित फील होना चाहिए महिलाओं को, और प्यार बांटे, नफरत नहीं। और मैं यही कहूँगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, जितने भी जनता में जितने भी लोग हैं वो कहेंगे बहुत खुशी की बात है कि भाई बहन में ऐसा प्यार है। और वो सबको आगे बढ़ाते हैं राहुल, और सबको मदद करते हैं और सबको अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुट होकर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या आप सरकार के इस आरोप को तर्कपूर्ण, जब सरकार या जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि राहुल गांधी हाउस को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, वो किसी बिल या विधेयक के प्रस्ताव पर भाषण नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बात कहकर कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, उनका सीरियसनेस पार्लियामेंट सेशन को लेकर नहीं दिखता। क्या ये जो कंसर्न है गवर्नमेंट का ये सच के करीब है या नहीं है? देखिए, पहले वो अलग अलग आरोप लगाते थे और अभी तो राहुल संसद में हैं तो उनके आरोप लगाते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जी के, फिर कभी सोनिया जी के, जैसे अमित शाह जी ने अभी उनके लिए कुछ गलत बोला और गलत तरीका फिर से अपनाया, और इंदिरा जी के बारे में, तो गांधी परिवार के हर सदस्य के बारे में। इतना कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, पर मुझे भी जब से सरकार आई है परेशानी झेलनी पड़ी है और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और तौर तरीके अपनाए हैं जहां गांधी परिवार गलत तरीके से दिखे। पर जनता जागरूक है, वो देखती है कि राहुल जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो जो भी ऑपोजिशन चाहेगी वो दिल जान से लड़ेंगे
और लोगों की बात रखेंगे और जितनी भी आरोप लगाना चाहे बीजेपी वो लगाते रहें, पर वो अपने तरीके से चलेंगे, हर बात करेंगे जो उनको लग रहा है सही समय है। ये नहीं कि जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे। जब अडानी के बारे में बात करेंगे राहुल, तो वो पूरा संसद ही अजर्न कर देंगे, तो वो जवाब तो देते नहीं है, पर जो अपनी बात है वो रखना चाहेंगे और खाली आलोचना करेंगे कि मतलब कि ये राहुल गलत बोलते हैं, सही समय पे कुछ नहीं बोलते हैं। पर हम उस तरीके के कदम नहीं लेंगे। हम बोलेंगे जो जरूरत है बोलने की, जो ऑपोजिशन को चाहे कि राहुल बोले वो बोलेंगे, अपने दिल से जो वो अपना अनुभव है वो बोलते हैं। आपकी